बलराम बचपन से ही तेज दिमाग का था। स्कूल के टीचर उसे व्हाइट टाइगर कहते थे क्योंकि ऐसा छात्र कई पीढ़ियों में एक बार मिलता था। लेकिन गरीबी उसके सपनों से बड़ी थी। उसके पिता को टीबी की बीमारी हो जाती है। ये देखकर बलराम उन्हें अस्पताल ले जाता है, पर कोई इलाज नहीं होता। इसके कारण उसके पिता की मौत हो जाती है। दादी उसे स्कूल से निकलवाकर कोयले की खदान पर भेज देती है। एक दिन गाँव में जमींदार का छोटा बेटा अशोक आता है। वो अमेरिका से पढ़कर लौटा था। उसी दिन बलराम तय करता है, मुझे इसी का ड्राइवर बनना है। वो ड्राइविंग सीखता है और आखिरकार वो दिल्ली पहुंच जाता है अशोक का ड्राइवर बनने। बलराम दिल्ली पहुंचकर अशोक के घर जाता है, लेकिन बाहर ही गार्ड बताता है कि यहाँ पर अभी कोई नौकर की जरूरत नहीं है। लेकिन बलराम के बहुत मनाने पे आखिरकार जमींदार के घर ड्राइवर बन जाता है। बलराम को सारे रूल्स समझाए जाते हैं। अगर तुम चोरी करके भागे तो तुम्हारा पूरा परिवार मारा जाएगा। ड्राइवर होकर भी बलराम को झाड़ू पोछा करना पड़ता था। वो समझ गया, जब तक पुराना ड्राइवर है उसका नंबर नहीं आएगा। एक दिन बलराम ने पुराने ड्राइवर का पीछा किया, कमजोरी पकड़ी, राज खोला और धीरे धीरे खुद असली ड्राइवर बन गया। दिल्ली में उसने देखा सांसद भवन, राजनीति और रिश्वत का खेल। वो नीचे गैरेज में सोता था, फिर भी उसका मालिक अशोक उसे दोस्त की तरह ट्रीट करता था। एक दिन ड्राइव करते समय बलराम ने अनजाने में ऐसी चीज देख बैठा जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी। झेंप मिटाने के लिए उसने तुरंत अपनी आंखें मल ली, जैसे कि धूल चली गई हो। लेकिन उसके मालिक ने सब भांप लिया और पूछ बैठा, अरे बलराम, तूने अभी क्या देखा था? बलराम ने तुरंत झूठ गढ़ दिया, अभी हम एक पवित्र पेड़ के पास से गुजरे, उसी को देखकर मैंने नमस्कार किया। सोचिए कितना सीधा साधा झूठ था ये। अमेरिका से लौटे अशोक और उनकी पत्नी ने इसे सच मान लिया। उस पल बलराम मन ही मन मुस्कुराया और सोचा, देखो मैं कितना चालाक हूँ। मालिक को छोड़कर जैसे ही वह अपनी गांव की ओर गाड़ी मोड़कर पहुंचा, पूरे गांव में हॉर्न बजाता रहा। लोग दंग रह गए। गांव का बलराम अब शहर के अमीरों की कार चला रहा था। उसकी चाल, उसका हाव भाव सब बदल गया। पर उसकी दादी ने तुरंत टोक दिया, अरे बेटा, तू इतना बड़ा हो गया, पैसा भी कमा रहा है, मगर घर वालों का कभी ध्यान नहीं रखा। बलराम ने जैसे ही जेब से नोटों की गड्डी निकाली, दादी का चेहरा पलट गया। वह मुस्कुराने लगी और बोली, चल अब तेरा ब्याह कर दूंगी, नहीं तो तू हाथ से निकल जाएगा। लेकिन बलराम अपने पिता और भाई की तरह सारी उम्र गुलामी नहीं करना चाहता था। उसने इनकार कर दिया और गांव छोड़कर फिर से मालिक के घर लौट आया। एक दिन जब वह मालिक की पत्नी को चाय परोस रहा था, तभी पत्नी ने सबके सामने उसका मजाक उड़ाया। ये क्या बेहुदा आदत है, सबके सामने पैंट में हाथ डालकर खड़े हो जाते हो, और ऊपर से ये गंदे पीले दांत जिनसे बदबू आती है। ये सुनकर बलराम टूट गया। वह आईने में जाकर अपने ही चेहरे को घूरने लगा। क्या मैं वाकई इतना गंदा हूँ? उसने पहली बार टूथब्रश उठाया और दांत तब तक घिसता रहा जब तक मसूड़े से खून नहीं निकल आया, मगर पीले दांत साफ नहीं हुए। ठीक उसी तरह जैसे उसका गरीबी और नीच जाति का दाग मिट नहीं सकता था। फिर आया वो दिन जिसने सब बदल दिया। मालकिन का जन्मदिन था। शराब के नशे में धुत होकर उसने कार चलाने की जिद की। बलराम विरोध करना चाहता था, मगर एक नौकर की औकात क्या होती है। गाड़ी बेकाबू हुई और एक छोटी लड़की उसके पहियों के नीचे आ गई। मालिक और मालकिन हड़बड़ा गए। पुलिस बुलाने का सोच रहे थे, मगर बलराम ने उन्हें रोक लिया। किसी ने देखा ही नहीं, कोई सबूत नहीं, चुपचाप चलते बनो। वह जानता था इस देश में गरीब की शिकायत कोई नहीं सुनता। बलराम ने कार से खून के धब्बे मिटाए और अगले ही दिन मालिक ने उसकी पीठ थपथपाई। वाह बेटा, तू तो हमारा सच्चा आदमी है, अब से तू भी परिवार का हिस्सा है। लेकिन अगले ही पल मालिक का भाई कागज निकाल कर बोला, अगर कोई केस हुआ तो तू इस पर साइन कर देना, दोष तुझ पर ही आएगा। बलराम के होश उड़ गए। ये वही लोग थे जिनकी खातिर उसने जिंदगी दांव पर लगा दी, और अब वही उसे बलि का बकरा बना रहे थे। और सबसे बड़ा धोखा तो तब लगा जब उसकी दादी ने भी पैसों के लालच में उस कागज पर साइन कर दिए। मजबूरी में उसने भी दस्तखत कर दिए। पुलिस ने मामला बंद कर दिया, लेकिन बूढ़े मालिक ने उसे लात मारकर अपमानित किया। तभी बलराम समझ गया, इनके लिए वह इंसान नहीं, सिर्फ एक मोहरा है। चुनाव के दौरान मालिक 25 लाख की रिश्वत देने वाला था। उसी समय गांव से खत आया, पैसे नहीं भेजे तो पूरा परिवार आ जाएगा। बलराम का खून खौल उठा। वह भतीजे को चिड़ियाघर ले गया, जहाँ पिंजरे में बंद एक सफेद बाघ था। वहीं उसने कसम खाई, अब मैं पिंजरे में नहीं रहूंगा, मैं वही सफेद बाघ बनूंगा जो 100 साल में एक बार पैदा होता है। उस रात उसने बोतल तोड़ी, मालिक को सुनसान जगह ले गया और एक बार में सब खत्म कर दिया। पैसे लेकर नए शहर भाग गया। 6 महीने छिपा रहा, फिर नए नाम और नए चेहरे के साथ लौट आया। उसने सफेद बाघ नाम की टैक्सी कंपनी खोली। रिश्वत देकर सिस्टम को अपने पक्ष में कर लिया, लेकिन फर्क था, वह अपने ड्राइवरों से इंसानों जैसा व्यवहार करता था। अब वो मालिक बन चुका था, किसी का गुलाम नहीं। एक दिन खबर मिली, उसका पूरा परिवार मार दिया गया। शायद बदला लिया गया था, लेकिन बलराम को अब फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने समझ लिया था असली परिवार खून से नहीं, सपनों से बनता है। और आज वह सचमुच सफेद बाघ बन चुका।